ओ भगवते वासुदेवाय। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस दंग में जिस दंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस डंग में जिस दंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देह में जिस गेह में जिस स्नेह में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस रोग में जिस शोक में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में जिस सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस चाल में जिस हाल में जिस हाल में जिस चाल में जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परदेश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में घरवार में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस लोक में परलोक में यह लोक में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, एक बार मैं भगवान के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप गया। वहाँ भगवान श्री हरि का बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। पीताम्बरधारी भगवान थे, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, माता लक्ष्मी मैया मुझे देखते ही वहाँ से तुरंत चली गई। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, माता लक्ष्मी क्यों चली गई मुझे देखकर? क्योंकि मैं न तो मूर्ख हूँ और न तो अधम हूँ, मैं तो तपस्वी सदाचारी हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, काम शास्त्र का नियम है कि स्त्री को पर पुरुष के सामने पति के वाम भाग में नहीं बैठना चाहिए। देवर्षि जो पत्ते खाकर तप रहे हैं, जिन्होंने शंख शास्त्र पढ़ा है, वह भी माया से नहीं बच सकते। माया उनके लिए भी अजय है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी
काहू न पावा। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, माया का स्वरूप कैसा है, उसमें कितनी शक्ति है, उसके बल का स्रोत क्या है, आप मुझे बताने का कष्ट करें। भगवान कहते हैं, चलो आज हम तुम्हें मृत्यु लोक में माया का ही दर्शन करा देते हैं। हम आपको मृत्यु लोक लेकर के चलते हैं। भगवान गरुड़ पर विराजमान हो गए। नारद जी को भी अपने गरुड़ वाहन पर बैठा लिया। गरुड़ नदी, पर्वत, शिखर, सुंदरवन, सरोवर के ऊपर होते हुए सीधे पृथ्वी लोक में आ गए। एक अति सुंदर कमल से सुसज्जित सरोवर के ऊपर पहुँचे। भगवान ने कहा, हे नारद, आप इसी सरोवर में स्नान कर लीजिए। और नारद जी ने जैसे ही सरोवर में स्नान किया, सरोवर में स्नान करते ही वह पुरुष से स्त्री के रूप में बन गए, परिणित हो गए। नारद जी कहते हैं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। संयोग से इस समय तालध्वज नामक राजा सैनिकों के सहित वहाँ आ गए और उन्होंने उस सुंदर स्त्री को देख करके कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम तो परम सुंदरी हो। वह नारद जी स्त्री बन गए हैं। तो उस स्त्री ने कहा, नारद जी स्त्री के रूप में कहते हैं कि हे देव, मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूँ, मेरे माता पिता कौन है एवं मैं कहाँ से आ गई हूँ। आप तो बड़े धर्मात्मा और न्याय पालक लगते हैं, तो अगर आपको उचित लगता है तो ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आप हमसे विवाह कर लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान मायापति भगवान विष्णु की जय। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, वहाँ उनसे मेरा विधिवत विवाह संग संपन्न हो गया। काम क्रीड़ा में रत हमें बहुत समय व्यतीत किया। कालांतर में मेरे 20 पुत्र हुए। पुत्रों का भी विवाह हुआ, उनके भी पुत्र हो गए। एक बार अनायास एक पड़ोसी राजा ने हमारी समृद्धि को देखकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। उससे हमारे बहुत से सैनिक मारे गए और मेरे पुत्र पौत्राद भी मार दिए गए। मैं संतापित होकर विलाप करने लगी और मैं पुत्र शोक में मैं रोने लगी। उस समय एक ब्राह्मण लाठी टेकते हुए आए और सांत्वना देते हुए कि भगवान विष्णु ब्राह्मण बन के लाठी आए और सांत्वना देते हुए बोले कि तुम सोचो कौन हो, आत्मचिंतन करो। यह संताप केवल मोह वशात है। कौन किसका पुत्र है, यह सब मोह पास छोड़कर अपने स्वरूप का ज्ञान करो। राजा रानी दोनों वृद्ध ब्राह्मण के साथ ले सरोवर पर तिलांजलि देने गए। नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते। नारद जी कहते हैं, मैंने जैसे सरोवर में स्नान किया और बाहर निकला तो मैं मां नारद के रूप में प्रकट हो गया। मेरे सामने भगवान श्री हरि नारायण मायापति भगवान बीड़ा और आसन लिए मेरा खड़े हुए थे। मैंने सोचा मैं तो अत्यंत दयनीय स्त्री के रूप में संतापित था, एकाएक पुरुष कैसे हो गया। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर राजा तालध्वज सोचने लगे कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई और कहीं वह इसी सरोवर में डूब के मर तो नहीं गई। वह विलाप करने लगे, अरे मेरी सुंदरी पत्नी कहाँ चली गई, तुम्हारे बिना मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। वरुण देव कहीं तुमने मेरी पत्नी को तो नहीं छुपा लिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। राजा आपको दुखी देख भगवान श्री हरि ने उनको धीरज बधाया और संसार की नश्वरता का ज्ञान कराते हुए कहा कि देखो, यहाँ न कोई किसी का माता है, न कोई किसी का पिता है, न कहीं कोई किसी का भाई है, न कहीं कोई किसी का बहन है। अब खेद करने से कोई लाभ नहीं होगा। गया हुआ जीव अब वापस इस संसार में पुनः नहीं आएगा। संसार में रहने वालों के साथ संबंध तो ठीक नाव के समान होते हैं। जब तक नाव में बैठे रहो तब तक प्रेम का संबंध बना रहे, उतरने के बाद तो सब अपने अपने तरफ चले जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के सुंदर उपदेश को मानकर राजा तो घर अपने लौट गए और राजा तालध्वज के चले जाने के बाद मदन के मन में मत देने वाले श्री हरि से मैंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो दीनानाथ हैं, आपने मेरे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? मैंने आपका क्या अपराध कर दिया था कि आपने मुझे स्त्री बना दिया? भगवान कहते हैं, नारद जी, यही तो माया का विलास है, यही तो माया का अद्वितीय रूप है, स्वरूप है। कब
क्या कैसे करेगी कोई नहीं जानता। ब्रह्मा और महेश भी असमर्थ हो जाते हैं इसको समझने में। अब तुम मेरे साथ मेरे वाहन पर बैठो, गरुड़ पर बैठो और बैकुंठ चलो और कोई भी अंदर अपने विचार नहीं करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर नारद जी को अपने साथ ले लिए और नारद जी ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को देखकर मुस्कुराने लगे और नारद जी से कहा, हे नारद तुम उदास मत हो, ऐसा ही भगवान की माया है और इस माया को कोई जीत नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐशासुरै सर्वे मुनिभिश्च महात्मभिः तापर संज्ञान युक्तश्च योगिभिः पवनाश्रयः नाहं तं सर्वथा ज्ञातो शक्तो माया महाबलां विष्णु ज्ञातुं शक्तस्य तथा शम्भुरुमापतिः दुर्गे सा महामाया दुष्टि स्थित्यन्तकारिणी कालकर्म स्वभावाद्यै निर्मित कारणैर्वृता शोकं मा कुरु मेधावी स्मत्र माया महाबले न चैव विस्मृत कार्यो वयम सर्वे विमोहिता। पुत्र नारद, समस्त देवता महात्मा मुनि तपस्वी आदि इस माया को जीतने में आज तक असफल हैं। इस माया को केवल मायापति परमात्मा ही जीत सकते हैं। यह उन्हीं की माया है और यह माया केवल परमात्मा के अधीन रहती हैं। तो निश्चिंत होकर आप मोह रहित तीर्थाटन करो और आनंद से स्वाध्याय करो। व्यास जी कहते हैं, नारद राजन, नारद जी की बात मानकर मैं भी निश्चिंत भाव से रहने लगा तथा मैंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की। अब यह पुराण संपूर्ण पुराणों का, सभी पुराणों का सार तत्व है। समस्त वेदों की तुलना करने वाला जो भी नियमित इसका पाठ करता है वह निश्चित ही परम ज्ञानी हो जाता है और उसे माँ भगवती की सदैव कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।